जस्ट अभी अभी कुकिंग कंप्लीट हुआ। ये रहा चिकन, दिखाई दे रहा है? हाँ, ये रहा चिकन, ये रहा फिश। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी जस्ट 2:30 बजने को आया है। कुकिंग कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, तो इसलिए मुझे इतना लेट हो गया क्योंकि आर्यन का अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है 2:30 बजे से। 1 मिनट, आर्यन का क्लास स्टार्ट होता है 2:30 बजे से। तो अगर जल्दी से मैं कुकिंग मतलब खाना वाना बना के ना दूँ तो आर्यन बिना खाए बैठ जाएगा ऑनलाइन क्लास पे। 2:30 बजे कोई जल्दी नहीं है। सुबह उठने के बाद ही हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के बाद ही पैकिंग पे लग गए थे, तो टाइम का कोई पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हुआ है और क्या नहीं। उसके बाद आज जो वीडियो पब्लिश हुआ उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको हर साइन देना, कुछ अगर आपका सवाल है तो उसका जवाब देना, ये सब करते हुए भी टाइम लग गया। फिर मैं देख रही हूँ कि 1 बज चुके हैं, तो 1 बज चुके हैं मतलब आर्यन का तो भी लेट हो जाएगा। मेरा और आर्यन का चिकन, ऑस्कर का तो अलग से चिकन, और 2 पापदा फिश था, वो उसका कारी बना दिया मिथुन को, क्योंकि मिथुन को फिश पसंद है, बस 2 ही था, इसलिए हम लोगों के लिए चिकन करना पड़ा। अच्छा लगता है जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एटलीस्ट मेरा कोई सहेली, मेरा कोई ऐसा कोई जिसके साथ मैं अपने पूरे दिल की बात करती हूँ, तो इसलिए जितना भी बिजी रहती हूँ ना, और जितना भी कॉम्प्लेन रहता है पूरे दिन भर, आज नहीं मुझे इतना काम करना पड़ा, तो आज मैंने नया ये लिया, तो सब कुछ ऐसे अपने सामने रखना वो अच्छा लगता है कि हाँ मेरी बात कोई सुन रहा है। और जहाँ मैं वहाँ ऑस्कर और मिथुन आज गए हैं मैजेस्टिक, क्योंकि वहाँ पे ऑस्कर के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे टिकट परचेस करने के बाद भी लेटर लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा। ऑस्कर का वैक्सीनेशन और टिकट वगैरह सब कुछ वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो वहाँ से जो परमिशन मिलेगा उसके बाद ही हम ऑस्कर को लेके जा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप जाओ, एक दिन में तो काम होता नहीं है, 3-4 दिन वहाँ पे दौड़ भाग करना पड़ता है। लास्ट कुछ ब्लॉग में आपने देखा कि इतना ज्यादा हम बैंक में दौड़ भाग करे, SBI HDFC सिर्फ ये कर रहे हैं हम। वो हो गया सारा काम कंप्लीट। और क्या बाकी, हाँ अभी ऑस्कर का परमिशन उसके लिए अलग से कुक वो सब मिल जाए। हमारा तो 4 सीट बुकिंग है, तो 4 ही अगर एक कुक में आ जाए तो बहुत अच्छा है, पर इस टाइम में पता नहीं कौन किसका, ये मिथुन और मैं वही डर है। पैकर्स मूवर्स के साथ बात हो चुका है, तो कुछ लोगों ने तो अग्रवाल के लिए अच्छा फीडबैक दिया, आप में से कुछ लोगों ने फीडबैक अच्छा नहीं दिया। और मेरे बिल्कुल बगल वाले जो फ्लैट जिनका है वो भी गुड़गांव से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो उनका AC गुम हो गया था। 3 महीने बाद उनको AC मिला, तो उन्होंने भी एक पैकर्स मूवर्स का ये दिया, तो उनके साथ भी बात करेंगे। मतलब पूरे 24 घंटे का अपडेट आपको दे दिया क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, क्या नहीं, कितने हद तक सब कुछ ये हुआ है। क्योंकि आप लोग भी एवरीडे मुझे पूछते रहे, तो शोमाली तुम अपना घर नहीं दिखाया, तो आज के ब्लॉग में मैंने आपका मेरा वो घर भी दिखा दिया जहाँ पे हम रेंट पे जा रहे हैं। पर पिक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब उन लोगों ने बस हमें समझना है ऐसा कर दिया कि उनको क्या पता था कि मैं ये अपने व्यूअर्स को दिखाने वाली हूँ। तो आप मतलब वहाँ पे जाने के बाद तो देखना हर एक चीज आप देख पाओगे, जैसे कि ये घर आप देखते हो। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है कि शोमली जाने से पहले इस घर का एक फुल टूर दे दो, क्योंकि हाउस टूर मैंने कभी नहीं दिया आज तक इस फ्लैट का। बस एक बेडरूम का टूर दिया था और एक किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो दिया था, बस यही। तो एवरीडे तो आप देखते हो, तो मुझे लगा कि एवरीडे तो आप वैसे भी देखते हो, तो अलग से टूर देने का क्या मतलब। ठीक है, तो अभी जाने से पहले एक बार मैं दिखा दूंगी, एक वीडियो बना के पूरा घर को एक बार दिखा दूंगी, एकदम मेन गेट से लेके। ठीक है, जो लोग पहली बार मतलब घर में आने के बाद करते हैं वो मैं घर से जाने के बाद करूंगी। तो कब आएंगे कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पे कितना टाइम लगता है पता नहीं। तो अभी मैं जो करूंगी, पूरा अंधेरा आ रहा है, तो अभी मैं 1 कप कॉफी बनाऊंगी, कॉफी पीते हुए थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आर्यन चला जाएगा अपनी क्लास अटेंड करने। কিন্তু বাবু খেয়ে নে, टाइम तो এখন অনেক হয়ে গেছে। देखो इतना जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया, अभी बोल रहे कि नहीं, बोलेगा आर्यन खा ले। कंप्लीट हुआ। ये रहा चिकन, दिखाई दे रहा है? हाँ, ये रहा चिकन, ये रहा फिश, ऑस्कर का चिकन है ये,
और ये रहा राइस हमारा पूरा ये। पर चिकन बहुत मेस है बोल रही थी, तो किचन बहुत ज़्यादा मेस है। तो आजकल इसके ऊपर मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे जो है वहीं पे वो रहे। ध्यान अभी मैं जिस चीज़ के ऊपर दे रही हूँ वो है कि हमारे पैकिंग, क्योंकि कौन से कितने चीज़ लेके जाने वाले हैं हम अपने साथ, वो सारे अलग से रखना है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगी। यहाँ पे 7 दिन हमें बिना फर्नीचर वो 2-4 चीज़ों के साथ बिताना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके कितने दिन वेट करना पड़ेगा कुछ पता नहीं। ये रहा मेरा कॉफी, अभी कॉफी पीते हुए। थोड़ा सा अगर आप दूध का कॉफी पियो ना, मतलब अच्छा खासा दूध डालकर अगर कॉफी या चाय पियो ना, कुछ टाइम तक आप अपने भूख को होल्ड कर पाओगे। तो अभी मिथुन आ रहे हैं, मिथुन ने कहा कि गीज़र को ऑन कर दो, तो गीज़र ऑन कर दिया। आने के बाद तुरंत नहा लेंगे, पर मैंने पूछा ही नहीं कि मतलब थोड़ा सा जल्दी में थे और ड्राइव कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि मैं पूछूं कि वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन में काम हुआ कि नहीं। देखते हैं अभी, मतलब यही चीज़ का टेंशन लगा रहता है कि हर एक चीज़ टाइम पे हो जाए तो ये। और अभी हम दोनों एक साथ भी नहीं निकल रहे हैं, जैसे कि एक साथ पहले हम अब तो देखते थे कि कहीं भी जाते हैं तो हम दोनों एक साथ जाते, एक साथ जाना अच्छा भी लगता है, मुझे भी थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो यही सब। पर आजकल हम वो भी नहीं कर रहे, हर कोई अपना अपना काम अकेले कर रहे हैं। जिनको जो काम सबसे अच्छा पसंद है, अभी दुकान बाजार मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि मुझे घर के लिए क्या चाहिए क्या नहीं, वो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मिथुन कर रहे हैं। और एक चीज़, हमारा स्कूटर शायद सेल हो जाएगा, स्कूटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिथुन के फ्रेंड है, उसने कहा कि फिर से यहाँ से ले जाओगे भैया, तो एक काम करो मुझे लेके जाओ। मुझे भी एक चाहिए था। मुझे पूछा कि क्या करूँ, मैंने बोला मैं तो अच्छी तरह से स्कूटी चला भी नहीं सकती, तो मुझे भी जहाँ जाना होगा, मतलब मायके तो सामने ही है, तो अगर जाना होगा मुझे अकेले तो मैं कार लेके चली जाऊँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सेल कर दो, तो शायद वो स्कूटी सेल होगा। इस घर में जब आई थी, इस फ्लैट में, आपने देखा होगा, जो भी मेरे रेगुलर की मतलब बहुत पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि जब इस फ्लैट में हम आए थे उस टाइम में मैं ये स्कूटी लिया था, मेरे लिए ये स्कूटी लिया गया था। मैं भी बहुत आलसी हूँ, तो स्कूटी और नहीं सीखा, तो मिथुन चलाते थे। और अभी तो इस फ्लैट से, इस सोसाइटी से हम जा रहे हैं, तो स्कूटी को सेल करके जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं कार का क्या करूँगी। कार तो भाई लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके कार की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। और इस कोविड के टाइम में तो कार की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे लोकल में आप लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे आप ऐसे आना जाना ना करना ही बेहतर है। अभी मेरे घर को जैसे जितना मैं जानती हूँ उतना आप लोग भी जानते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कि घर को सेल करेंगे, अभी रेंट की बात करिए। सो गाइज, जब तक मुझे ये सेल करेंगे, मतलब सेल आज बोलो कल हो जाएगा ऐसा तो नहीं। कस्टमर आएंगे, उनको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा एक सवाल है ना कि बजट। तो ये सब मिला के अगर ये सेल नहीं होता तो ये घर को मैं ऐसे ही कैसे रख सकती हूँ। वहाँ पे भी तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 घर का EMI चल रहा है, तो इस घर को हम रेंट पे दे देंगे। वो घर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर कंप्लीट होता है तो वो भी जब तक सेल नहीं होता तब तक हम उसे रेंट पे दे देते। तो अभी इस घर को ये अगर अभी सेल नहीं होता, और इतने कम टाइम में अभी सेल की बात तो अभी हम सोच भी नहीं सकते। जब मिथुन को लगा कि ये इतना जल्दी सेल होने वाला नहीं है, तो हम अभी रेंट का खुद ढूंढ रहे हैं। 1-2 लोगों के साथ कुछ हद तक बात कर भी रहे, इसलिए हम कलर करवा के जाएंगे, वरना कलर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। चिमनी खराब हो गए तो चिमनी भी ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इन्वर्टर खराब हो चुका है, क्योंकि बहुत पहले का है इन्वर्टर, तो वो इन्वर्टर भी हम नया परचेस करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे चाबी देके जाएंगे, एक तो हमारे साथ लेके जाएंगे, एक यहाँ पे मिथुन का एक फ्रेंड है उनके घर रख के जाएंगे। अगर कोई किराए के लिए पूछे तो वो आके सब दिखा सकते हैं, सब कुछ अगर टिप टॉप करके जाएंगे तो इंस्टेंटली अगर कोई किराएदार आ जाए तो हम मतलब किराए पे दे सकते हैं। उस टाइम में हमें कोलकाता से आने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें ऐसा है। तो मुझे लगा कि कमेंट में जवाब ना देके आपको वीडियो में दे देते, जैसे कि आपके जैसे ये ऐसे सवाल अगर बहुत सारे और भी कुछ लोगों के मन में अगर हो तो उनको भी पता चल जाएगा। तो चीज़ें कुछ ऐसा ही है। অস্কার পায়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অস্কার এরকম করে না, অস্কার এরকম করে না, অস্কার নো নো।
वो पीछे 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 ऐसे घूमता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऑस्कर ऑस्कर कोई भी अगर आता है ना तो थोड़ा बहुत नाटक चलता है इस घर में, तो इस नाटक से आप कुछ माइंड मत करना। ये जो हमारा एक नौटंकी रहता है ना ये हमेशा ऐसा करता रहता है, बिल्कुल एक छोटा सा बच्चे की तरह है, बिल्कुल जिद भी है, कॉम्प्लेन भी है, और खुशी मजाक मस्ती मारपीट सब कुछ है। जल्दी अभी नहा के चले आए, तो अभी हम लंच करेंगे। कि लॉक करा है तो कितने है ओके चलो भात बराबर ना कि भूख भी लगा है बहुत ज़्यादा। और आर्यन तक ब्रेकफास्ट करने के बाद आर्यन को भूख नहीं लगा। आर्यन के लिए इतना सब मैंने चट जल्दी मैंने सब कुछ कर लिया, पर आर्यन को नहीं खाना। 4 बजे लंच कंप्लीट किया। 4 बजे हमने लंच कंप्लीट किए, और अब देखिए ये बाहर बिल्कुल अंधेरा छा गया है। अंधेरा दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है যেখানে যাচ্ছি পেছন পেছন এখন আগে তোমার পেছন পেছন যেতে, এখন আমার পেছন পেছন যেখানে যাও পিছন পিছन पिछन पिछन। ये है आसमान का हालत। अब देखो, दिखने वैसे तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर बिल्कुल अंधेरा छा गया है अभी। देखा, आज इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। हाँ वही मैं सबको बोल रही थी कि आज मिथुन जा रहे हैं बाहर ऑस्कर के लिए परमिशन लेने। पैक होके, जूता, फुल जीन्स, फुल शर्ट, जैकेट, जो आँख में वो चोक में, हाँ बोलो बोलो, चोक में वो चश्मा, आँख में वो पॉलीकार्बोनेट जो स्पेक्स आता है वो, फिर मुंह में मास्क लगा के पूरा लोग मुझे ऐसे करके देख रहे हैं। এরকম করে দেখার তো কিছু নেই এরকम টাइम में। हाँ तब भी ये ट्राइपॉड में बहुत छोटा सा ही है, अगर हाथ में ना लूं ये स्टैंड होके नहीं बैठता। तो मैं गया था वहाँ पे। पहले मैं मुझे किसी ने बताया चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर के पास जाना होता है। एक्चुअल में चीफ बुकिंग ऑफिस या चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर के पास जाना होता है। तो मैं उस हिसाब से गया था। एक्चुअली यूट्यूब में एक वीडियो था, वो वीडियो देख के गया था। तो वो लोग बोला कि हम लोग नहीं करते, ये जो चार्ट प्रिपेयर होता है वहाँ पे होता है। बृष्टि शुरू हो जाती है, चलो 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 चलिए अंदर जाते हैं। डीआरएम ऑफिस गया, तो डीआरएम ऑफिस में मुझे गेट में बोला कि यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है, वहाँ पे डाल दो। तो मैं बोला कि कोई नहीं है जिसके साथ बात कर सकते हैं? तो बोला हाँ बोलो। मैं बोला कि ऐसे ऐसे है, हम लोगों का जर्नी ये तारीख को है, वो है, ये ट्रेन है, ये सब डिटेल्स बोला। तो बोला इतना जल्दी क्यों आ गए, आपको तो 2 दिन पहले आना है। मैं बोला मुझे तो नहीं पता, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे उतना डिटेल्स नहीं पता। तो बोला अंदर में एक बैठता है एक बंदा, उसके पास जाओ, जाके उसको पूछो, लेकिन अभी कोरोना के टाइम में अंदर नहीं जाने दे रहा है। मैं बोला सर मैं पहली बार हूँ, मैं क्या करूँ? आप तो देख रहे हो मैं पूरा प्रिकॉशन लेके आया हूँ, आप जो जो चेक करना है कर लो। फिर उसने टेम्परेचर वगैरह चेक करने के बाद छोड़ दिया। तो अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो लोगों ने बोला कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उतना ये आप 4 टिकट काट लिए हो तो आपको केबिन नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि जनरली कोरोना के बाद ये लोग अवॉइड कर रहा है। किसी के पास अगर 4 टिकट है तो उसको स्प्लिट नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे बंदे के क्या है नहीं है, इसलिए एक केबिन ही दे रहा है। तो बोला आपको टेंशन मत लो, एक ही केबिन मिल जाएगा, बट फिर भी आप अप्लाई कर दो कि किसी कारण से अगर कुछ वीआईपी मूवमेंट हुआ तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट तो सारे फर्स्ट क्लास में होता है। लेटर देना होगा वो कॉमर्शियल मैनेजर को, सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर को देना होगा। और मैंने पिक्चर उठा के लाया, क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए उसका पिक्चर उठा के लाया, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे ऐड कर सकते हो ना वो हाँ कर दूंगी। हाँ एक स्लाइड टाइप का ऐड कर देंगे हम लोग, तो आपको भी पता चल जाएगा बैंगलोर का जो ये है। और ये डीआरएम ऑफिस जो है वो मैजेस्टिक में है। तो अगर आप यशवंतपुर से भी जा रहे हो तो भी आपको मैजेस्टिक में ही जाना होगा। यशवंतपुर
नहीं होता है, ये डीआरएम ऑफिस से होता है जो अलॉटमेंट होता है। जो भी हो, लगा तो इतना झंझट वाली प्रोसेस नहीं है। और कहीं कहीं पे सुना है कि मीट करना होता है पर्सनली, लेकिन यहाँ पे अभी पर्सनली मीट नहीं करना होता है। कोरोना के बाद वो लोग मीट करने का वो एकदम छोड़ दिया। वो ड्रॉप बॉक्स है, वहीं पे सबको डालना है। और ये कॉमन है, बोल रहा है कि कॉमन है, उतना टेंशन मत लो, नॉर्मल है। हाँ, तो हम जिस बार आ रहे थे मामूनी को लेके उस हाँ। दिन दोनों ही लैब था। हाँ। एक तो गोल्डन रिट्रीवर था, एक गोल्डन रिट्रीवर था, एक लैब था। एक लैब था। वो दोनों भी जा रहे थे। हावड़ा स्टेशन में जाके देख रही हूँ कि वो दोनों नीचे बैठे, इतना और क्यूट लग रहा उसमें था। से एक तुम्हारा एक मेरे व्यूअर है रिट्रीवर वाला। रिट्रीवर। তো जो भी है ওই নিওয়ানে উল্টে রয়েছে দেখো আদর খাওয়ার জন্য। तो अजीब तरीके से कभी कभी रहता है। गोजा 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 मन गोजा गोजा। ये डैडा से प्यार चाहिए, पैम्पर चाहिए। डॉगीज को ले जाना ट्रेन में तो बहुत आम बात है। फ्लाइट में मैंने सुना था कि डोमेस्टिक में नहीं ले जाने देते, पर इस बार जब आपके साथ डिस्कस की तो आप में से ही मुझे पता चला कि नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। হ্যাঁ, অজিশ তো বলেছিলই। তারপর এখানে যখন সবাইকে বললাম তখন সবাই नाना रकम सजेशन दिले। मार्ले का जो फैमिली है, पेरेंट्स, उन्होंने भी बोला था। और आपके साथ डिस्कस करने के बाद तो आपने तो बोला ही, आप अपना अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए, आपके सजेशन पे हम अभी ट्रेन में जा रहे हैं, वरना सारे चीजें ठीक हो गया था। वो एक केज लेने वाले थे ऑस्कर के लिए, ताकि ऑस्कर उठ के खड़ा हो पाए, इतना बड़ा लेने वाले थे। फिर केज ट्रेनिंग देना, सब कुछ हम प्रिपेयर कर लिए थे। नहीं लिया था, पर उससे पहले ही थैंक गॉड कि आप लोगों के साथ बात कर लिया कि कितना डेंजरस हो सकता है वहाँ पे क्या बोलते फ्लाइट में ले जाना। तो हमने डिसीजन चेंज की। हम तुरंत और ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट क्लास का टिकट मिला, आपको पता है कितना मुश्किल है, नहीं मिलता। तो उसके बाद मिला, और अभी बस उसी हिसाब से चल रहा है। जैसे 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 आप सब सजेशन देते गए, वो सब मानते हुए कोलकाता भी पहुंच जाए। पर गाइस, सच बोलूं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का मतलब बहुत टेंशन था जब तक उनसे जाके नहीं मिला। आज के दिन के लिए मैं वेट करी थी। तो देखते हैं, चलिए आगे आगे और क्या होता है, ये तो आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। बंदूक छुड़े मेरे छे। ये 2 पोटली भी हम लेके जाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा, क्योंकि लिपस्टिक का जो कलेक्शन है मेरे पास गाइस, वो लिपस्टिक का कलेक्शन इतना आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो सारे जो देख रहे हैं वो सारे लिपस्टिक ही है। और ये बाजार करने का बैग, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा बैग चाहिए ना, जब मैं जाके सब्जी फिश ले आऊँगी, और जो कि बाजार करना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। ये है सारे नेचुरल रेमेडी की चीज़ें। मेरा वो नए नए जो सारे डब्बे ली थी ना, वो सारे डब्बे अभी तक यूज़ नहीं हुआ। वो सारे चीज़ें मुझे वहाँ पे जाके अच्छा सा एक सेटअप करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे रखा है। सोना बाबा। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और गाइस, मैं इस वीडियो को और मतलब बड़ा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आर्यन का क्लास चल रहा है। 5:40 कितना देखा, 5:40 हुआ है। और मैं ब्लॉगिंग, इतना तो छोटा सा घर है, अगर ब्लॉगिंग करूँगी, ज़्यादा बात करूँगी तो आर्यन को डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को चलिए यहाँ पे एंड करते हैं और चाय बना के पीते हैं। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, एक नए अपडेट के साथ बाय बाय।